नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बटोगे तो कटोगे में बाबा की एंट्री। जी हां, योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे में संतों और बाबाओं की एंट्री हो चुकी है। 21 नवंबर से रामराज पद यात्रा निकालने जा रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम ब्राह्मण हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकते? हमें हिंदुस्तानी बनना होगा। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कहा है कि एक होकर रहेंगे तो कोई बाल का बांका नहीं कर पाएगा। इंदौर में जैन मुनि ने भी कहा कि जुड़े रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भाजपा के प्रवक्ता ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि हिंदू एकता जरूरी है, क्योंकि जिहादी ताकतें हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे सारे भारतीयों के बारे में है। सवाल यह है कि एकता की बात करने वाले विपक्षी राजनीतिक दल जातिवाद और जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं, और संतों के हिंदू एकता के आह्वान का क्या असर होने वाला है? आज चर्चा में हम तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा जहां इस बयान को जातिवादी राजनीति और जाति जनगणना का जवाब मान रही है, वहीं विपक्ष इसे सांप्रदायिक बयान बता रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उधर इस बयान से उठे विवाद में अब संतों की एंट्री भी हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम बटेंगे तो चीन पाकिस्तान वाले हमें काटेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पंडित शास्त्री ने मुसलमानों से कहा कि यदि मस्जिद में कोई हिंदू जाए तो उसे मारो। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी योगी का समर्थन किया है और हिंदू एकता की बात की। अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है। आप जितने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे? इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। ये दोनों बार बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है। चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। पंडित शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा प्रवक्ता शुभम शुक्ला ने कहा कि देश के भीतर जिहादी मानसिकता के लोग और देश के बाहर विदेशी ताकतें हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में बटना और कटना नहीं है, और जो लोग बटेंगे उनको काटने का प्रयास तो कुछ षड्यंत्रकारी सोचे कर ही रही हैं, चाहे वह विदेशी धरती पे बैठे हमारे देश के दुश्मन हो अथवा देश के भीतर बैठे गद्दार हों और जिहादी मानसिकता के लोग हों। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सारे भारतीयों को एक रहना है। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो बटेंगे और कटेंगे, ये जो बात जो है सारे भारतीयों के बारे में है। सारे भारतीयों को एक रहकर एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना है। आपको बता दें कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के नाम पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है और जातिगत जनगणना जैसे आरक्षण जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। हिंदुत्व के खिलाफ जातिवादी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जिसे देखते हुए भाजपा और देश के साधु संत अब हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को जात पात से उठकर एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं
कामाख्या धाम के महंत इंद्रेश कौशिक, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीकाराम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। रवि सक्सेना जी आपके प्रवक्ता हैं, वो तो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कटोगे तो बटोगे का मामला पूरे देशवासियों को लेकर है कि देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। लेकिन आपके तमाम नेता, आपके गठबंधन सहयोगी तो चिल्ला रहे हैं कि योगी जी का ये बयान हिंदू मुसलमानों को लेकर है। तो पार्टी में ही बंट गए लगता है इस बयान को लेकर। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये इसकी असफलता के बाद योगी जी ने अपना नारा शुरू किया, संजय। और इसके बाद ये है कि असफलता के बाद और इकट्ठा होने की बात नहीं की जा रही, कटने की बात की जा रही है कि ये देश अगर सभी का है, भारतीय संविधान में सबको अधिकार प्राप्त हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमको 15 मिनट दे दो, ये क्या हो रहा है देश में? और शासन प्रशासन मौन क्यों है इस बात पर, इस टाइप की बातों पर? सब अपनी अपनी चेतावनी दे रहे हैं और उत्तेजना फैला रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में तो कम से कम शासन प्रशासन को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए कहा है कि यदि बट जाएंगे तो चीन वाले हमारे को काट डालेंगे, पाकिस्तान वाले काट डालेंगे। पीएम ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उन्होंने कहा जातियों में बट जाओगे तो नुकसान होगा और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। भाई तो हम भी कह रहे हैं ना भाई, सब इकट्ठा रहने की बात तो की ही नहीं गई ना उन्होंने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का क्या हुआ? उसके बाद क्या जरूरत थी इस नारे की? बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठे होने की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? कि भारत में अगर देश की आजादी में योगदान दिया है तो सभी धर्मों के लोगों ने दिया है और स्वतंत्रता संग्राम में सबने भाग लिया था। तो वो तो कह रहे हैं ना जातिगत जनगणना के विरोध में, आप उससे मुस्लिम समाज से, दूसरे धर्मों से जोड़ रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। भाई तो जहां जातियों की बात कहाँ कर रहे हैं वो? आप लोग कर रहे हो ना, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, तो बांटने की बात कर रहे हो। भाई हिंदू धर्म को इकट्ठे करने की बात की जा रही, और हम सभी धर्मों की बात करते हैं इकट्ठे करने की। सभी धर्मों को इकट्ठा होकर भारत के विकास में, सर्वांगीण विकास में योगदान देना होगा। तो जातिगत जनगणना से सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो जात पात छुआछूत जो दूर हो रही थी, वो जनगणना से और बढ़ावा नहीं मिलेगा उसको। भारतीय संविधान की मूल भावना है जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है और जिसका विकास नहीं हो पाया है, सबसे पहले उसको विकास के, शासन के जो योगदान है उसकी तरफ से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कारण से जो है कि कम से कम जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। और अभी तक जो हुआ है कि भाई ठीक है, जो जातियां विकास नहीं कर पाई हैं, अगर हम उस हिसाब से बजट का आवंटन करेंगे तो निश्चित है कि वो जातियां भी विकास करेंगी और देश सर्वालंबी विकास करेगा। और इसमें विदेश की बात कहाँ से आ गई भाई? तो आप ही का प्रवक्ता कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया कि बयान विदेश के लिए था, देश के लिए था, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं था। भाई तो हम भी तो कह रहे हैं ना कि हम तो साफ कह रहे हैं, कांग्रेस की मूल भावना है कि भाई सब सर्वधर्म समभाव की बात होना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उस हिसाब से काम होना चाहिए। तो बिगाड़ कौन रहा है भाई? बिगाड़ यही है ना कि भाई आपने मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हो तो रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बन्ना जी, ये नारा आपका असफल हो गया है, इसलिए बटोगे तो कटोगे ले आए आप। उसी की ठीक है, जवाब ले लीजिए अब। नहीं, उसी की असफलता के बाद योगी जी ने अपने एक नारा शुरू किया। तो बटने और कटने की बात तो इनमें हो रही ना, ये तो बट रहे हैं अपने आपस में। ठीक, ये खुद सहमत नहीं है। चलिए जवाब ले लीजिए के नारे से। ठीक है, प्रधानमंत्री के नारे से खुद सहमत नहीं है, वो देश को क्या एकत्रित कर पाएंगे? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए बन्ना जी। सालों में कितना विकास किया है ये सबको मालूम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा असफल हो गया है, इसलिए आप बटोगे तो कटोगे ले आए।
नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार सभी को। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं, वो ये बात स्वीकार रहे हैं कि जो ये नारा दिया गया था वो हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं था, वो विदेशी ताकतों का भारत में किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना हो उसको लेकर किया गया था। तो मैं भी ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ ब्रजेश जी कि ये जो हमने हमारे माननीय यूपी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, उनके कहने का गलत अर्थ कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। उनके कहने का अर्थ यही था कि हम सबको एक रहकर रहना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत में रहते हैं और किसी भी प्रकार से जो जिहादी ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो हम पर हावी होना चाहती हैं, जो हमें बांट कर काटना चाहती हैं, वो हम पर हावी न हो पाए। ब्रजेश जी, याद करिए 1947 में एक बार हम लोग आपस में बटे थे तो किस प्रकार से दो देशों में कटे थे। कहीं ना कहीं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसमें गलत क्या है? आप बताइए कि अगर अपने देश को एक रखने की बात की जा रही है, एकजुटता की बात की जा रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि सब लोग एक साथ मिलकर रहिए, हम सब भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं, तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को और हमारे तो सभी देशवासियों को एक रहने के संदेश था, या सभी जातियां जो जातिगत जनगणना के नाम पे बट रही हैं उनके लिए एक होने का संदेश था? देखिए, दूसरी चीज ब्रजेश जी ये भी है कि आप को ध्यान होगा कि पूर्व में ये जो जाति कल्चर था ये था ही नहीं, वर्ण कल्चर था। हम 4 वर्णों में थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, और सबके काम डिवाइडेड थे। जिसका जो काम होता था वो अपना काम उस सोसाइटी को करके देता था। जैसे कि ब्राह्मणों का क्या काम था? ज्ञान प्रदान करना। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना। तो ये जाति की व्यवस्था तो ये अंग्रेजों ने आने के बाद कूट डालो और राजनीति करो की नीति से लाई है, और अंग्रेज इसमें सफल भी रहे क्योंकि हमने इस बात को हमेशा बार बार तूल दिया है। और ये अंग्रेजों वाली जो नीति वाली कांग्रेस पार्टी है, जो इटालियन जीन्स और इटालियन संस्कृति में आज भी चलती है, वो तो चाहती है कि देश अलग अलग जातियों में बट जाए, संप्रदाय में बट जाए, हम भाषा के आधार पर बट जाए। देखिए ब्रजेश जी, हम विविधताओं वाला देश है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग पंथ, उसके बावजूद इस देश में हम एक होकर रहते हैं, और यही हमारे भारत की ताकत है। और इसी ताकत की वजह से आज हमारा भारत 2047 में विश्व की तीसरी ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेता हूं टीकाराम जी से, फिर मैं इंद्रेश जी के पास जाऊंगा। टीकाराम जी, वो कह रहे हैं अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं आप, जो जातिवादी व्यवस्था है, जो फूट डालना चाहते थे, वही काम आज कांग्रेस कर रही है जातिगत जनगणना की मांग करके। भाई, हमने तो सभी को इकट्ठा करने की बात की है कि भाई जो जातियां, जो वर्षों से शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग थे, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया, संविधान के मूल भावना है कि सबसे पहले जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, उस तक सरकार के काम पहुंचना चाहिए और सुविधाएं पहुंचना चाहिए। अगर यहीं कहीं कोई खामी हुई है तो उसमें दूर करने में क्या गलती है? भाई, आप इसमें क्यों इसमें बांटने और काटने की बात कर रहे हो? आप बांटने की बात कर रहे हो। भाई, आप वो तो कह रहे हैं आप बांटने की बात कर रहे हो, आप जातिगत जनगणना करा के बांटने की कोशिश कर रहे हो समाज को। भाई, वो नारा का क्या हुआ? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये काटने की बात, नारा तो आपका भी था ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। जातिगत जनगणना का सदन में विरोध किया इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ने, उसका क्या हुआ? भाई, उसी में तो क्या है कि जो जातियां पीछे विकास करने में पिछड़ गई, स्वाभाविक है, मूल्यांकन किया जाता है। मतलब वो लोग गलत थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी गलत थे, राहुल गांधी सही हैं। टीकाराम जी, भाई उस वक्त में जो आवश्यक था वो कदम उठाए गए, और अभी वर्तमान में जो जातियां पिछड़ी रह गई हैं विकास में, उनको स्थान मिलना चाहिए। इस कारण से हम उनकी विकास की बात कर रहे हैं। हम तो पिछड़ी भी तो आपकी वजह से रह गई ना फिर तो। मतलब उन लोगों की गलत नीति थी, पहले इसका पालन हो जाता तो पिछड़ी नहीं रहती आज तक वो। भाई, शासन की जो नीतियां थी वहां तक नहीं पहुंच पाई। और हाँ, वो राजीव गांधी भी कहते थे ना, 1 रुपए भेजो तो 15 पैसे ही पहुंचता है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इंद्रेश जी, बटोगे तो कटोगे पर अब संतों की एंट्री भी हो गई
रामभद्राचार्य हों या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों, वो भी इसके समर्थन में हैं। और एक और बात कही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि हमारे हिंदू जो हैं वो मस्जिदों में जाएं, मक्का मदीना में आपके तीर्थस्थलों में जाएं तो जूते मार के भगाइए। हमारे अंगने में आपका क्या काम है, हमारे तीर्थ स्थलों में आपका क्या काम है? इस बयान को कैसे देखते हैं आप? जहां तक मुझे लगता है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ में, सनातन के साथ में, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, मठ, मंदिर, महंत, रामायण, गीता और भागवत पर पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही विशेष कुठाराघात किए गए और रणनीति के तहत किए गए। हम इसको उस समय इस दृष्टि से देख सकते थे कि हाँ, उनसे गलतियां हुई, जब उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार होते। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा हो या पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा हो कि मठ मंदिरों में साधु रहने वाला है, सनातन में हिंदू रहने वाला, अगर आपके मस्जिद में जाता है तो जूते मार के भगाइए। बिल्कुल सही बात है। हमारे वेद भी कहते हैं कि स्वाधर्मे निधने श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म के सामने जाकर के माथा टेकने से। फिर हमारे धर्म में कम क्या है? हमारे धर्म में 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, गीता है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण है, स्मृतियां हैं, सूक्तियां हैं, सुंदर सुंदर सूक्तियों को हम पढ़ें। और दूसरी बात, हम इनके मस्जिद में जाने का प्रयास करें, हम इनके पास में जाकर के इनके फादर को चादर चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, तो उसके बदले में हमको मिलता क्या? हिंदुओं को ये भी तो विचार करना चाहिए। उसके बदले में हिंदुओं को केवल एक चीज मिलती है, मस्जिद में जाकर के जब जब ये मन्नतों को मांगते हैं तब तब वापस लौटने के बाद में इनके साथ में या तो थूक कांड होते हैं या तो मूत्र कांड होते हैं। हिंदुओं को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? जब जब इनकी मस्जिदों में जाकर के हमारी बेटियां मन्नतें मांगती हैं, जब जब इनके धर्म में जाकर के इनके बेटों से, इनके भाइयों से, इनके परिवार से, हमारे देश की, हमारे सनातन की, हमारी संस्कृति की बेटियां मिलती हैं, लेकिन इंद्रेश जी आपने कहा फ्रीजों में मिलती हैं, अग्नियों में मिलती हैं। इंद्रेश जी आपने कहा है कि कुठाराघात किया जा रहा है, एक रणनीति के तहत इस तरह के हथकंडे अपना जा रहे हैं, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो कौन लोग कर रहे हैं ये, किसकी रणनीति है? ये वही लोग कर सकते हैं जो कहते हैं कि हिंदू हमारे लिए काफिर है। ये वही लोग कर सकते हैं जो सनातनी, ऐसे व्यक्ति जिसके मस्तक पर चंदन लगा है तो उसको पत्थरों से मार करके मार डालते हैं। ये वही लोग करते हैं जो हमारे दुर्गा पूजा की मूर्तियां निकलती हैं, उनके जुलूस निकलते हैं तो दुर्गा जी के हाथ काटे जाते हैं, भगवान श्री राम के हाथ तोड़े जाते हैं, पैर तोड़े जाते हैं मूर्तियों के, उन पर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। अभी मैं ना बताऊं, पूरा जगत स्वयं जानता है कि ये कौन करता है। तो इन लोगों को कौन संरक्षण देता है? इन लोगों को संरक्षण तो विदेश से मिल रहा है भाई। चीन इनको संरक्षण दे रहा है, पाकिस्तान इनको सहायता दे रहा है, जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए इनको सहायता दे रहे हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रियां, इस्लामिक कंट्रियां इनको सहायता दे रही। और हिंदुओं को यही पे विचार करना चाहिए। अगर हिंदू बट गया तो हिंदुस्तान के मुस्लिमों को तो छोड़िए, विदेशी मुस्लिम आक्रांता जितने हैं, जितने मुस्लिम कंट्रियां, ईसाई कंट्रियां, जितने इस्लामिक कंट्रियां, सब मिलकर के हिंदुओं को काटेंगे। अभी तो केवल सनातनी भारत का, केवल भारत का मुसलमान काट रहा सनातनियों को, एक समय ऐसा आएगा कि विदेश वाले भी काटेंगे। यहीं पे इनको जगना है। तो कोष्टा जी वो तो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और आपको इसमें सियासत दिख रही है। अभी शास्त्री जी ने जो बोला है कि मूर्तियां तोड़ी गई, उन मूर्ति तोड़ने में किनका स्थान था, कौन पकड़े गए, वो सबको मालूम है। और किनके विषय में प्रचार किया गया, वो छद्मवेशी लोग, सनातनी लोग स्वयं मूर्ति तोड़ते पकड़े गए। और ये आपकी सरकार है, जहां पर मूर्ति तोड़ी गई है आपकी सरकार ने पकड़े हैं। तो आप अगर की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले में आप प्रवेश करके सरकार गलत है क्या? बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि जितनी बार कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई आक्रांता पकड़ा जाता है, तो उसके नाम क्या कि केवल एक ही शब्द लगा होता है, या तो खान लगा होता है, या तो मोहम्मद लगा होता है, या तो मुनीम लगा होता है। वो मुस्लिम ही क्यों होता है भाई? वो सनातनी क्यों नहीं निकलता? वो हिंदू क्यों नहीं निकलता? अभी तक हमने आपकी बात सुनी भाई, अभी भी जो जुलूस निकलते हैं, कोई भी मुसलमान हिंदू मंदिर में नहीं चढ़ा। वो तो कह रहे हैं एक ही वर्ग का क्यों होता है आतंकवादी, जाके मस्जिद में चढ़ता है। ये कौन सा बात है भाई? ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। जी मैं आपकी बात को काउंटर करना चाहूंगी। एक तरफ अगर बोलेंगे आपके पास तो गलत है। और
आप देखिए, बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा, इससे मैं बोलना चाहूंगा, जहां पर ये मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ठीक है, वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम उजागर करें ना, और किन के ऊपर आरोप लगाए गए थे। ठीक है, आरोप मैं आ रहा हूं लगाए गए इंद्रेश जी आपके जिस पास। सरकार के वंदना ऊपर जी कुछ कहना चाह रहे बेवजह हैं। में ठीक है टीकाराम केवल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, आपकी सिर्फ बात आगे माहौल रिपीट कर रहे खराब करने हैं के आप। ठीक है उद्देश्य वंदना से, जी, देश का माहौल खराब करने के उद्देश्य से ब्रजेश जी किया जाता है सोशल मीडिया पर। ठीक है टीकाराम जी। जी वंदना जी। ब्रजेश जी, मैं माननीय गुरुदेव को भी सुन रही थी और इनको भी सुना मैंने, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिल्कुल ये कहते हैं कि भारतीयों को एक रहना चाहिए, पर ये भी बात बिल्कुल गलत है जो ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव की जो कांग्रेस पार्टी बात करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करती, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की बात करती है। उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है जिसको वो साधना चाहती है, और उसको खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसके लिए वो सनातन को गाली भी दे सकती है, सनातन को डेंगू मलेरिया बोल सकती है, राम मंदिर का न्योता ठुकरा सकती है, वो ये कह सकती है कि भारत विदेशी धरा पर बैठ के इनके जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, वो भारत को कोस सकते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को कोस सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस सिर्फ मकसद सिर्फ एक कि एक विशेष समुदाय को, एक विशेष संप्रदाय को ये सेटिस्फाई कर सके, ये खुश कर सके। लेकिन ब्रजेश जी एक बात समझिए आप कि ये उस समुदाय को खुश करने में तो लगे रहते हैं, लेकिन समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ये लोग अपना रंग बदलते हैं। जिस प्रकार से रावण ने सीता का हरण करने के लिए चोला धारण किया था, ये सत्ता का हरण करने के लिए चोला धारण कर लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं। चुनाव आने पर कमलनाथ जी जनेऊ धारण कर लेते हैं, राहुल गांधी जी जनेऊ धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं, प्रियंका गांधी गंगा नदी में डुबकी लगाने लगती है, गंगा मैया की आरती करने लगती है। तब इनका ये संप्रदाय प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि किस जगह पर कौन सा कार्ड काम करेगा। ठीक है टीकाराम जब ये जी, समझ जाते हैं, ठीक है जवाब ले लीजिए, समय कम है। टीकाराम जी वो कह रहे हैं भेष बदल लेते हैं आप रावण की तरह, पूरी कांग्रेस रावण हो गई, जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं सत्ता में आने के लिए, नहीं तो एक वर्ग को खुश करने के लिए आप सनातन को डेंगू मलेरिया भी कहते हैं। अभी जो बोला गया भाजपा प्रवक्ता द्वारा, विदेश में जाकर किसने कहा था कि एक समय था कि भारत में मैं जन्म लेकर पछता रहा था, ये सबको मालूम है। और संविधान पर बैठा व्यक्ति इस तरह की विदेशों में जाकर बात करता है, वो शोभायमान है। अगर हम भारत की नीतियों के विरुद्ध में बात करें तो आपके नेता तो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे जब समय आएगा, वो भी तो विदेश में ही कहते हैं, वो भी संवैधानिक पद पे ही बैठे हैं। भाई समय आएगा ना जब सबका विकास हो जाएगा, सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा। वो तो ये भी कहते हैं कि एक वर्ग वहां पे जातिवाद और छुआछूत शोषित हो रहा है, मारा जा रहा है उसको। और ये हम जो बात कर रहे थे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि भाई जो मूर्ति तोड़ी गई उनके नाम क्या हैं? ठीक है इंद्रेश जी कुछ बोल रहे थे, ठीक है इंद्रेश जी। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जरा ये 1 मिनट बहुत ही शालीनता, बड़ी ही स्वच्छ मन से और स्वच्छ मन से हृदय से सुनेंगे, शांति भाव में। पहली बात तो मैं एक बात करना चाहूंगा टीकाराम जी के ऊपर, टीकाराम जी के ऊपर नहीं, टीकाराम जी को एक संकेत, एक संदेश देना चाहूंगा टीकाराम कोष्ठा जी को, कि आपके नाम में ही राम लगा है, आपके नाम में ही राम लगा है। और किसी ने कहा है आप लोग अभी आराम में नहीं हो, आप लोगों के पेट में उलझने मच रही हैं, आपको रात में नींद नहीं आती होगी टीकाराम जी। आपके कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं जो सेकुलरवादी बनकर के बैठे हैं, जो केवल मुस्लिम 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 मुस्लिम, चाइना चाइना चाइना, पाकिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं, उनको इन रात्रि में नींद नहीं आती होगी। और हम लोग कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि मेरा देश सर्वधर्म संपन्न और संभाव वाला देश है। मुझे आप बताइए, जब बांग्लादेश में आक्रमण हुआ, जब बांग्लादेश में मारे गए तो लोग भाग करके कहां आए? हिंदुस्तान में तो आए। दूसरे देशों में जब आक्रमण हुआ, दूसरे देश में रह रहे मुस्लिमों को जब टारगेट किया गया, टार्चर किया गया, उनको मारा गया तो भाग करके कहां आए? भारत में आए। उनको पाकिस्तान ने शरण तो नहीं दे दिया।
चाइना ने शरण तो उनको नहीं दे दिया, कतर ने तो उनको नहीं दे दिया, अफगानिस्तान ने तो उनको नहीं दे दिया। अरे हम ऐसे देश में रहने वाले लोग हैं जहां पर अब्दुल नईम खान खाना के दोहे को बड़े चाव से हम पढ़ते हैं। हम कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हम ऐसे देश में रहने वाले लोग हैं, ऐसी संस्कृति से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो चांद बीबी को प्रेम करते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेम करते हैं। इंद्रेश जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बटोगे तो कटोगे के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। सियासतदान अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहे हैं ताकि सियासी रोटियां सेंकी जा सके। लेकिन जनता इसको कैसे देखती है ये तो आने वाला समय बताएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।